तो यहाँ पर हम योग दर्शन के कैवल्यपाद में 21वां सूत्र देख रहे थे और 21वां सूत्र है चित्तांतर्दृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च। और क्षणिकवाद में यहाँ पर अनवस्था दोष और स्मृतियों का मिश्रण दिखाया गया है। इसमें महर्षि व्यास जी जो हैं वो बताते हैं कि अगर सभी चित्त क्षणिक हैं और पहले वाला चित्त बाद वाले चित्त के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अर्थात पहले वाले चित्त का जानने वाला अगर बाद वाला चित्त है तो जो पहले वाला चित्त का ज्ञाता था वो किस चित्त से जाना जाता है? ये प्रश्न करते हैं। बाद वाले के द्वारा यदि पहले वाला जाना जाता है तो बाद वाला किससे जाना जाता है? तो बाद वाला किससे जाना जाता है प्रश्न होगा, तो फिर उसके बाद वाले से जाना जाता है। फिर वो किसके द्वारा जाना जाता है? तो वो और अपने बाद वाले से जाना जाता है। चित्त बदलते जा रहे हैं और बाद वाला जो चित्त है वो पहले वाले को जानता जा रहा है। ये अनवस्था दोष का प्रसंग आएगा यहाँ, इसमें कहीं रुकेगा नहीं मामला। और साथ में स्मृतियों का भी मिश्रण हो जाएगा। तो चित्तों को जितने भी अनुभव होंगे उन सबकी स्मृतियां भी एक साथ ही प्राप्त हो जाएंगी। और जब स्मृतियां एक साथ प्राप्त होंगी तो उनमें क्या होगा, आपस में मिश्रण हो जाएगा। तो कोई भी स्मृति स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से यदि जो लोग चेतन को अलग से स्वीकार नहीं करते, चित्त को ही चेतन मानते हैं और उसको भी क्षणिक मानते हैं, तो ऐसे लोग जो सब कुछ विनष्ट हो जाता है ऐसा मानते हैं, हर क्षण नष्ट हो जाता है ऐसा मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ये जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं बंध मोक्ष की, धर्म अधर्म की, स्मृति की, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो
अस्त व्यस्त कर दिए हैं उन लोगों ने। और चेतन भोक्ता को स्वीकार करने से बचने के लिए जिस भी चीज को, किसी भी चीज को भोक्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो यहाँ पर मुख्य रूप से जो क्षणिकवादी बौद्ध होते हैं, उनके ही विषय में, उनकी मान्यताओं के विषय में चर्चा है। तो इसका अभिप्राय ये समझना चाहिए कि ये विचारधारा कोई पहली बार हुई है ऐसा नहीं है, या बुद्ध जी के बाद ही हुई है। ऐसी विचारधारा पहले भी चलती थी। यहाँ नाम तो स्पष्ट रूप से है नहीं, लेकिन विचार परंपराएं तो चलती रहती हैं, पहले से भी चल रही थी। तो उसका, उस विचार परंपरा का खंडन यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। तो कुछ लोग जो है ऐसे हैं, वो आत्मा की कल्पना भी कर लेते हैं। जीव कहते हैं उनको। और वो 5 स्कंधों का त्याग करते हैं, ऐसे जीव, और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और अन्य जो शुद्ध 5 स्कंध हैं उनको धारण कर लेते हैं निर्वाण समय में। तो ऐसे जीव को स्वीकार भी कर रहे हैं, उसकी कल्पना करके स्वीकार भी कर रहे हैं जीव को। और फिर ऐसे ही जीव की सत्ता को स्वीकार करने में भी उनको परेशानी है। फिर कहते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, और क्या इनकी मान्यता है, तो ऐसे लोग एक महानिर्वेद नाम का वैराग्य है जिसकी बात वो करते हैं। तो उस महानिर्वेद नाम के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, और आगे का जन्म न हो, उसका अभाव हो जाए, इसके लिए गुरु के निकट रहते हुए ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने की बात भी कहते हैं। लेकिन फिर भी जीव की ही सत्ता को अस्वीकार भी करते हैं। जब जीव की ही सत्ता को अस्वीकार कर रहे हैं, तो फिर पुनर्जन्म की बात कहां से आ गई? पुनर्जन्म किसका होगा? तो बातें भी सब कुछ करेंगे, और जो मूल चीज है उससे बचने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे ये लोग उलझन में स्वयं भी रहते हैं, और अपने आसपास के लोगों को उलझन में रखते हैं। जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करना बस। जो स्थिर जीव है, हमेशा नित्य है, उसको, क्योंकि
अनित्यता पक्ष को सिद्ध करने के लिए, सब कुछ अनित्य है इसको सिद्ध करने के लिए वो बस एक एक ही चीज उसके लिए प्रयास रहते हैं। सारी बातें भी करेंगे, पुनर्जन्म भी करेंगे बात, वैराग्य की भी बात करेंगे, आचार्य के निकट ब्रह्मचर्य पालन की भी बात करेंगे, सब बातें करते हैं, लेकिन जो इन सब के मूल में जो जीव की सत्ता है उसको खंडन करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सांख्य और योग के आचार्य हैं, जिन्होंने सांख्य योग आदि के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनके आधार पर जीव स्वामी है और चित्त उसकी संपत्ति है। चित्त भोक्ता नहीं है, भोक्ता स्वामी पुरुष ही है। जो इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं उन्हीं की बातों पर विश्वास करना चाहिए, अर्थात जो सांख्य योग के अनुसार अनुकूल सिद्धांतों को मानते हैं, जीव की सत्ता को मानते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने रखी कि जो गलत सिद्धांत है उस गलत सिद्धांत का प्रचार नहीं होना चाहिए, या किसी के मन में ये ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सब बातें यदि आती हो तो वो उनको हटा दे, उनसे बाहर निकल जाए। क्योंकि ये तो सिद्धांतों में स्पष्टता नहीं है, उलझन है। प्रश्न उठेंगे तो फिर कैसे उत्तर देगा व्यक्ति, फिर उसी में उलझ के रह जाएगा। सिद्धांतों की स्पष्टता होती है, जो है वास्तव में उसकी सत्ता से कैसे मना किया जा सकता है। तो इसलिए केवल चित्त, जो लोग कहते हैं कि भाई चित्त ही है, आत्मा को मानने की जरूरत ही नहीं है, चित्त भी क्षणिक है, बाद वाला चित्त पहले वाले चित्त की सब बातें समझ जाता है, फिर उसके बाद वाला उससे पहले वाले की बातें समझ जाता है। तो यहाँ पर जब तक कोई कर्ता नहीं माना जाएगा तब तक अनवस्था दोष और स्मृतियों का मेल जोल, घुल मिल जाना, ये होता रहेगा। निर्णय करने वाला व्यक्ति चाहिए, आत्मा चाहिए। तो चित्त तो स्वयं में जड़ है, जड़ वस्तु अनुभव कैसे कर सकती है? बल्कि चित्त को जानने वाला कह रहे हैं तो वो गलत है। तो अगले सूत्र की भूमिका में कहते हैं कथम, कैसे, प्रश्न कर रहे हैं। तो 22वां सूत्र है चित्ते रप प्रति संक्रमायास तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चित्तेह अप्रतिसंक्रमायाः तद आकारापत्तौ तत् आकार आपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम। चितेह अप्रतिसंक्रमाया,
चिति शक्ति अर्थात जो चेतन जीवात्मा है उसके, अर्थात अप्रतिसंक्रमा जो है, यानी कि जो किसी से घुलते मिलती नहीं है, विषयों में उसका घुलना मिलना नहीं होता, ऐसे जो चेतन आत्मा है, चेतन शक्ति जीव है, जो अप्रतिसंक्रमा है, वह तद आकार आपत्तो, उस जो विषय होते हैं, उन विषयों के आकार के समान जो चित्त है उनसे जुड़ती है। तो ऐसी जो जीवात्मा है जो विषयों में घुलती मिलती नहीं है, वह जो तदाकार हो चुका है चित्त विषय से, ऐसे चित्त से जुड़ती है। और ऐसे चित्त से जुड़ने से उसे उस विषय का ज्ञान होता है जिस विषय से चित्त युक्त था, जिस विषय से चित्त युक्त था उस विषय का ज्ञान जीवात्मा करती है। तो स्वबुद्धि संवेदनम, तो मतलब उसी जो चित्त है, चित्त में जो ज्ञान उपस्थित हो रहा है उसको वो जानती है। मतलब स्व माने कि अपना, अपना मतलब चित्त, अपना जो चित्त है उस, यहाँ पर चित्त को बुद्धि से कहा गया है, बुद्धि रूप में। तो अपने चित्त को वो जानता है, चित्त को जानता है, यानी कि चित्त में क्या चीज है, तदाकार, विषय तदाकार हो रहा है, तो उस चित्त को जानता है, मतलब उस विषय को जानता है। प्रक्रिया बताइए ज्ञान की, कैसे ज्ञान होता है। स्वयं में कुछ घुलता मिलता नहीं है, कोई विषय आके घुल मिल नहीं रहा है, लेकिन चित्त ही जो तदाकार हुआ हुआ है विषय से, उस चित्त को वह जान रहा है जीवात्मा। और इसका भाष्य महर्षि व्यास जी उसमें लिखते हैं कि जो भोक्ता शक्ति है, अर्थात जो भोक्तृ शक्ति जीवात्मा है, वह अपरिणामिनी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और अप्रतिसंक्रमा भी है, किसी भी विषय की जीवात्मा तक पहुंच नहीं है, पहुंच ही नहीं है तो घुलेगा मिलेगा क्या। तो जीवात्मा में कुछ नहीं घुल मिल सकता, कोई विषय नहीं, इसलिए वो अप्रतिसंक्रमा है। और परिणामिनी भी है, कभी परिवर्तन नहीं होता उसमें, और वो न घुलने मिलने वाली भी है। ऐसी जो भोक्ता शक्ति अर्थात जीवात्मा है, वो जो परिणामी वस्तु है, परिणामी वस्तु, जो सामने वस्तु है वो तो परिणामी है, वो बदलने वाले स्वभाव वाली है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो अ, बदलने वाली वस्तु है, उस बदलने वाली वस्तु से जुड़कर, उस बदलने वाली जो बदलने के स्वभाव वाली वस्तु है उससे जुड़कर उसके अनुरूप वृत्ति, व्यापार, उसके अनुरूप जो
एक व्यापार या व्यवहार कह लें, या उसकी वृत्ति होती है चित्त की, उसके अनुकूल वो जानने लगती है जीवात्मा। और ऐसे जानने से जो चित्त है वो जड़ होता हुआ भी चेतन रूप में भासित होने लगता है। तो चेतन की निकटता से चेतन जैसा प्रतीत होने लगता है वो। तो उस चित्त में जो ज्ञान सामने वाली वस्तु या विषय की तदाकारता से उत्पन्न हुआ है, उसको जीवात्मा जानने लगता है अपने स्वरूप को भूले रहकर। इसलिए उसकी ज्ञान की वृत्ति वैसी ही होती है जैसे चित्त की वृत्ति होती है। जीवात्मा के ज्ञान को वैसा ही ज्ञान होता है जैसा चित्त जना रहा होता है। तो इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जीवात्मा का जो ज्ञान है वो बिल्कुल चित्त में जो तदाकारता हुई है विषय की, उसके समान हो जाता है, चित्त की वृत्ति के समान हो जाता है। और फिर एक श्लोक जो है वो महर्षि व्यास जी किन्हीं विद्वान का दे रहे हैं। न पातालम न च विवरम गिरीणाम, नैवांधकारम कुक्षयो नो दधीनाम, गुहायस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, बुद्धिवृत्तिमविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। और तो इसका अभिप्राय क्या है? इस श्लोक का अभिप्राय ये है, गुहाम यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, जिस गुहा में शाश्वत ब्रह्म निहित है, रहता है और मिलता है, ये अभिप्राय है। ऐसे तो सर्वत्र है, लेकिन यहाँ पर जो निहित का अभिप्राय है वो जहां पर प्राप्त होता है, उस गुहा की बात चल रही है। ब्रह्म शाश्वत जिस गुहा में रहता और मिलता है, रहता तो वो सर्वत्र है लेकिन वहां भी रहता है जहां पर गुहा है, और वहीं मिलता है, इसीलिए उस वहां पर निहित कहा ब्रह्म शाश्वत को। तो ऐसी जो गुहा है, न पातालम न च विवरम गिरिणाम, न तो वो पाताल में है और ना ही पर्वतों की गुफाओं में है, ना ही वो अंधकार में है, और ना ही समुद्रों की गहराइयों में है। तो फिर कहाँ है? तो कहते हैं कि यह जो गुहा है जहां पर ब्रह्म शाश्वत ब्रह्म निहित है,
जहां उसका साक्षात्कार होता है वह बुद्धि रूपी ही गुफा है। वह चित्त ही ऐसी गुफा है जहां पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, शाश्वत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ऐसा कवयो वेदयन्ते, ऐसे कवि लोग बताते हैं, जानते हैं, कहते हैं। वेदयन्ते, जानते हैं। तो जहां पर हम हैं, वो जहां पर हम हैं वहां पर हमारे ज्ञान की वृत्ति है। मतलब हम, ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। गुण गुणी के भेद से कथन हो रहा है। वही ज्ञान हम हैं, और हम ही वह ज्ञान है जो जान रहे हैं। तो लेकिन हमारे ज्ञान की वृत्ति और चित्त की वृत्ति में भेद दिखाया है पहले, और फिर उस भेद को दिखाकर ब्रह्म कहाँ मिलता है, तो चित्त में नहीं, बल्कि अपनी ज्ञान वृत्ति में। तो स्थान कहाँ पर है, कहाँ देखना है ईश्वर को, जहां हम हैं, अपने ज्ञान की वृत्ति में, अंतरात्मा में हमको देखना है। ये है वही बुद्धि, अपने ज्ञान रूपी जो स्वयं का ज्ञान, जो है ना, जो वृत्ति, अपने ज्ञान की वृत्ति रूपी जो गुफा है, ये यहाँ पर समझने योग्य है। दो चीजों का अंतर बता के फिर उनमें से जो सही स्थान है ब्रह्म को जानने का, शाश्वत ब्रह्म को जानने का, वो यहाँ पर श्लोक में बताए। तो हम कैसे करते हैं, साधना करते हैं तो बाहर देखते हैं। बाहर देखते हैं कि मतलब आंखें बंद होने के बाद भी शरीर के अंदर ही, बाहर ही की ओर देखते रहते हैं। सामने सामने सामने, आगे पीछे, सामने दाएं बाएं। तो वो चित्त की वृत्ति है। उसके समान हमारा ज्ञान चल रहा है। लेकिन जब हमने उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और हम केंद्रित हो गए अपनी ज्ञान वृत्ति पे, स्वयं कि मैं क्या जान रहा हूं, यही वो गुहा है, यही वो गुफा है जहां पर शाश्वत ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयः वेदयन्ते। तो जो विद्वान लोग हैं, कवि लोग हैं, वो ये जानते हैं कि वो जो ज्ञान वृत्ति है, स्वयं की ज्ञान वृत्ति, चित्त की वृत्ति से ज्ञान वृत्ति हमारी जो चल रही है, अच्छा हमने चित्त की ओर से ध्यान हटा के अपनी ज्ञान वृत्ति पे, अपने स्वयं पर ध्यान देना शुरू किया, तो जो हम हैं, यही तो हम, ऐसी गुफाएं हैं जिसमें ब्रह्म शाश्वत का साक्षात्कार होता है, यही तो ब्रह्म मिलता है। ये अभिप्राय है। तो ये बात महर्षि व्यास जी ने दो चीजों को अलग अलग स्पष्ट करने के लिए कि परिणाम तो बाहर होता है, यानी कि
चित्त में हो रहा है, बदलना वहां हो रहा है, परिवर्तन वहां हो रहा है। हमारी ज्ञान वृत्ति उसके अनुरूप हम चला रहे हैं, और जब हमने उधर से ध्यान हटा दिया तो फिर हम आत्मस्थ हो जाते हैं। आत्मस्थ होने के बाद में अंतरात्मा परमात्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर इस सूत्र से आई। चित चितेह चिते अप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदन। ऐसा जो चिति शक्ति है, चेतन शक्ति जीवात्मा है, जो अप्रतिसंक्रमा है, घुलने मिलने वाली नहीं है। ये शब्द ही इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर चित्त का मतलब चिति शक्ति है। तो वह जब चित्त में जो वृत्ति चल रही है उसके उस वृत्ति के समान स्वयं को जानता है, स्वयं में वही ज्ञान समझता है। तो उस समय वह केवल चित्त की ओर देख रहा होता है। लेकिन जब स्वयं की ओर देखता है तो अपने ज्ञान का, स्वबुद्धि संवेदन, अपने ज्ञान का साक्षात्कार होता है, मतलब अपना साक्षात्कार होता है। और यहीं पर शाश्वत ब्रह्म का भी साक्षात्कार होता है, जो अंतरात्मा है। तो इसके बाद में अगला सूत्र आता है, और इससे पूर्व में जो अवतरणिका है उसमें महर्षि व्यास जी कहते हैं, इसलिए ये बात स्वीकार की जाती है क्या, दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंगा हुआ जो चित्त है, वह चेतन और अचेतन पदार्थों के स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। सर्वार्थम, सर्व का मतलब सभी, सभी रंगों में रंग जाता है। सभी मतलब सर्वार्थम, तो चेतन और अचेतन सभी, दो भागों में विभाजित कर दिया सारे संसार को, चेतन और अचेतन। तो जीवात्मा पहले स्वयं का साक्षात्कार चित्त के माध्यम से करता है, फिर चित्त की अपेक्षा रहित होकर अपना साक्षात्कार करता है, और फिर उसके बाद में इसी स्वयं के ज्ञान रूपी गुफा में शाश्वत ब्रह्म का भी साक्षात्कार करता है। इसके भाष्य में देखते हैं, भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं, जो मन है वो मंतव्य अर्थ से रंगा रहता है। मन मंतव्य अर्थ से रंगा रहता है का मतलब, जिस वस्तु को जानने की इच्छा जीवात्मा करता है उस विषय से वह संबद्ध होता है और तदाकार हो जाता है उस विषय के। यही है वस्तु से उपरक्त होना, वस्तु से रंगा हुआ होना।
और वह जो मन स्वयं भी विषय होने के कारण से जो विषय का ज्ञान करने वाला पुरुष है, उस पुरुष से वह मन अपनी वृत्ति के द्वारा संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। तो ये जो चित्त होता है, यही दिखने वाली वस्तुओं, सामने जो वस्तुएं हैं, उनसे रंगा रहता है। और कभी जब जीवात्मा स्वयं को जानना चाहता है, तो वह स्वयं जीवात्मा से भी रंगा रहता है। और कभी वो विषय बन जाता है, यानी कि जब वो स्वयं, जीवात्मा स्वयं को जानना चाहता है, तो वो विषय नहीं। जब जीवात्मा स्वयं को जानना चाहता है, तो वो विषय के रूप में भाषित होता है, यानी कि आत्मा के रूप में ही, विषय वाले के रूप में। और जब जीवात्मा बाहर की ओर की चीज जानना चाहता है, तो वो विषय बन जाता है। ऐसा रहता है जीवात्मा। नहीं, मन, क्षम्यता। तो जब स्वयं को जानना चाहता है जीवात्मा चित्त के माध्यम से, तो वो चेतन रूप में भाषित होने लगता है, क्योंकि जीवात्मा चेतन है। जब बाहर की वस्तु विषय आदि को जानना चाहता है जीवात्मा, तो वह अन्य जड़ वस्तुओं के समान भाषित होने लगता है। तो अचेतन स्वरूप जैसा प्रतीत होता है, प्राप्त होता है वो। तो इसलिए यह जो चित्त है, वो विषयात्मक होते हुए भी अविषय भी है, जड़ होते हुए भी चेतन के सदृश, चेतन के समान वो प्रतीत होता है। इसीलिए उसको सर्वार्थ कहा गया। कैसा? स्फटिक मणि के समान। स्फटिक मणि में क्या है कि गुड़हल का फूल सामने रखिए तो गुड़हल ही गुड़हल उसमें दिखने लगेंगे, कुछ ना रखिए तो कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे जो स्फटिक मणि है वो सर्वार्थ है, मतलब सब सब चीजों के लिए है, जैसा जो होगा वैसा ही प्रतीत होगा, वैसे ही सर्वार्थ ये भी है, चित्त भी है। चित्त को कितना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कि हम अच्छे से जान जाएं, और हमारे सब और जो हम जिसको अनुभव कर रहे हैं उसको पहचान जाएं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इस जो चित्त है, इसके समानता के स्वभाव से जो कई लोग भ्रांत हो जाते हैं और फिर इसको चेतन कहने लगते हैं, ये चित्त ही चेतन है। और कुछ लोग तो यहाँ तक बिल्कुल जो है जिसको कहें दीवानेपन के स्तर पे पहुंच जाते हैं, कि वो कहते हैं भाई चित्त ही सब कुछ है, चित्त के अलावा और कुछ है ही नहीं। दीवानापन ही कहेंगे इसे, कि ये जो गौ घट आदि ये चीजें, ये कुछ भी नहीं है, केवल चित्त ही है, विज्ञान हो रहा है चित्त में, ऐसा। तो उनके लिए कहा अनुकंपनीयास्ते, उन पे अनुकंपा करने योग्य है, मतलब वो दया करने योग्य लोग हैं।
वो चित्त को समझ नहीं पा रहे, चित्त है क्या चीज, है चित्त कैसे भाषित हो रहा है, कितने प्रकार से भाषित होता है ये, इसकी सर्वार्थता को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो दया के योग्य है। उनकी भ्रांति का जो कारण है वो कहाँ पर है, ये चित्त की सर्वार्थता ही उस उनकी भ्रांति का कारण है। क्योंकि वो चेतन रूप में भी भाषित होता है और जड़ रूप में भी भाषित होता है चित्त। इस कारण से वो कभी वो भ्रांत हो जाते हैं लोग। लेकिन समाधि प्रज्ञा में, अर्थात जब समाधि प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तो जानने योग्य जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हुआ हुआ यह जो चित्त है उसके आलंबन से रहता है। समाधि प्रज्ञा में व्यक्ति इस चीज को जान जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा से इस बात को वो जान जाता है। तो इस बात को कहते हैं कि वो ऋतंभरा प्रज्ञा से सब ठीक ठीक जान जाता है, चित्त को भी जान रहा होता है वो कि भाई चित्त में ही मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और अगर उनकी बात मान लें जो जिनमें दीवानापन आ गया था, तो अगर वो ये जैसा मानते हैं कि केवल चित्त ही मात्र है सब कुछ, कुछ भी नहीं है बाकी, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से इन सब चीजों का निर्धारण कैसे होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा तो सत्य को ही जनाने वाली बुद्धि है। सब वस्तु और वस्तु का ज्ञान चित्त जो ज्ञान कराने का साधन है सबको अलग अलग जानता है व्यक्ति, कैसे हो जाएगा ये, सबको अलग अलग कैसे जान जाएगा अगर केवल चित्त ही हो बाकी सब कुछ ना हो तो। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा से तो सब कुछ सत्य सत्य जाना जाता है। तो तीन चीजें ऋतंभरा प्रज्ञा से बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ नजर आती हैं। जो वस्तु विषय बनी हुई है, जिस जो आलंबन है, दूसरा जो साधन चित्त है उस आलंबन से जो रंगा हुआ है, और तीसरा जो जानने वाला पुरुष है, यही समाधि प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा से इनका निर्णय होता है, तीनों का अलग अलग निर्णय होता है। इनमें स्वभाव भिन्नता है, एक गृहीता है, एक ग्रहण है और एक ग्राह्य है, इनका स्वभाव ही बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि इनकी जाति ही अलग अलग है। एक चेतन है, गृहीता है, दूसरा ग्रहण है, यानी कि साधन है, जानने का साधन है, और तीसरा ग्राह्य है, वो वस्तु जिसको ग्रहण करना है हमें। जाति से ही सब अलग अलग चीजें हैं। तो इनमें ठीक ठीक विभाग व्यक्ति जो जानता है वह सम्यकदर्शी व्यक्ति है, और वही जीव को, पुरुष को जान सकता है। जीव को, परमात्मा को, पुरुष में दोनों ही आते हैं। तो ऐसा जो सम्यकदर्शी व्यक्ति है वही आत्मा परमात्मा को जान सकता है। इनके बस का थोड़ी है जो दीवानेपन में रहते हैं।
तो ये बातें मैंने कुछ अपनी भाषा में महर्षि व्यास जी ने जो बातें यहाँ कही उनको बताने का प्रयास किया। समय हो गया है। अगली कक्षा में हम अगला सूत्र जो 23वां, नहीं 24वां, 23वां तो हमने पढ़ लिया, उसको देखेंगे। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। नमस्ते।